अच्छा, एक और कलाम पढ़ने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन पढ़ तो लूं, लेकिन शायद किसी को लगे ना, इसलिए नहीं पढ़ता हूं। चलो, नहीं, किसी को या महसूस ना हो जाए ना अभी, इसलिए वो कलाम ऐसा है। आप इजाजत हो तो पढ़ता हूं। इजाजत। चमने तैबों में सुंबुल जो सवारे गए, सुभान अल्लाह। मुड़ते इजाजत मिली। चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गए, सूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गए, सूर बढ़ कर शिकने रात जो है ना, रात अपने गेसुओं से हुजूर के रोजे को झाड़ू देती रही, की जो बालों से तेरे रोजे की जारोब कशी। पूरी रात अपने गेसुओं से हुजूर के रोजे को। अच्छा, जब झाड़ू देते हैं ना तो कुछ जर्रात उड़ते हैं, हल्के हल्के, जो आपको रोशनी नजर आती है, जर्रे जर्रे, परेशान हैरान, कोई समझ की मुतय्यन नहीं होती, जर्रात। अब जब झाड़ू दे रही है रात अपनी जुल्फों से हुजूर के रोजे को, और जनाब जर्रात उड़ रहे हैं, तो शबनम कहती है मैं भी आऊंगी और मैं भी तबरुक लूंगी। देखें, समझाने के लिए कहता हूं, बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं तो समझ में आ जाए। इंसान है, कभी दर्द होता है, कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द। हकीम साहब के पास जाते हैं, कहते हैं हजरत यहां तकलीफ है, तो हकीम साहब दवाइयां देते हैं, कहते हैं एक काम कीजिएगा, इस दवाओं के अंदर ये चीज मिलाकर इसको गर्म करके इस जगह पर पानी धारें, इस जगह पर पानी धारें। अच्छा, जो चीज धारी जाए ना, जो चीज, उसको फैज नहीं मिलता, जिस जगह पे डाली जाए फैज उसको मिलता है। लेकिन यहां मामला ऐसा है कि जब झाड़ू दे रही है रात हुजूर के गेस रोजे पर अपने गेसुओं से, तो जर्रात जब उड़ रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि जो बातों से तेरे रोजे की जारोब कशी, तो शबनम ने तबरुक में धारे गए, सो शब के शबनम ने तबरुक को धारे गए, सो चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गए, सो चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गए, सूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गए, सूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गए, सूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गए, और मिलके दुआ करके आला हज़रत का कलाम है। आला हज़रत कहते हैं बड़ा कठिन दिन होगा ये, बहुत कठिन दिन। यकीन करें, मैंने पढ़ा किताबों में कि क़यामत के दिन सूरज की गर्मी ऐसी होगी कि पसीने इतने निकलेंगे कि पसीना जिसको निकलेगा ना, तो 70 गज जमीन में धंस जाएगा पसीना। 70 गज, 70 यार्ड जमीन के अंदर धंस जाएगा, पसीना जज्ब हो जाएगा। फिर वो जब
जज्ब करना छोड़ देगी तो फिर पसीना ऊपर आना शुरू होगा। किसी के पिंडली तक, टखनों तक, पिंडली तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, तो कोई तो डुबकियां लगा रहा होगा। इससे सुने मत मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत ऐसा दिन आने वाला। अल्लाह ताला करम फरमाए, आला हज़रत की कब्र पर अल्लाह रहमत और रिज़वान की बारिश फरमाए। ऐसी ऐसी दुआएं करके गए कि बस दिल बुढ़ारस मिल जाता है। आओ आला हज़रत की तरह हम भी दुआ करते हैं कि हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगर हो तेरे प्यारे के प्यारे यीशु, साया अफगर हो तेरे प्यारे के प्यारे यीशु, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे यीशु, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे यीशु। भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात पाक में एक हज फर्ज फरमाया, एक ही हज फरमाया, फर्ज हज, और वो हज क़िरान था। तो हज क़िरान के अंदर ये होता है कि उम्रा और हज का एहराम एक साथ बांधते हैं। जैसे हम जाते हैं हज तमत्तो करते हैं तो वहां जाकर उम्रा करते हैं, फिर एहराम खोल देते हैं। तो क़िरान में ऐसा नहीं होता, बल्कि उम्रा करने के बाद हलक नहीं करवाते और एहराम, और फिर वो मिना में जाने से पहले तवाफ़ क़ुदूम करते हैं और फिर वहां पर मिना जाते हैं और दिगर। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया ना, तो चूंकि अब मदीना मुनव्वरा से चले थे तो कितने दिन लगे हैं, और एहराम के अंदर पाबंदियां होती हैं, मैल नहीं छुड़ा सकते और बाल भी ऐसे नहीं कंघी कर सकते कि बाल टूटने का खदशा हो, खुशबू का इस्तेमाल मना होता है। तो हुजूर की जो जुल्फें थी ना, वो परेशान थी। गैसू परेशान होना, ये इसका मानी लिखा है कि जुल्फे बिखरी हुई होना, जुल्फे बिखरी हुई होना। तो हज के दिन थे, मिना में भी थे, फिर वहां से अरफात भी तशरीफ ले गए, फिर वहां से मुज़दलिफा तशरीफ ले गए, फिर वहां से मिना गए, फिर वहां जमरात को कंकरियां शैतान को मारी, फिर हुजूर मिना गए, कुर्बानियां फरमाई, और हुजूर की बागह में 100 ऊंट पेश किए गए। कितने? 100 ऊंट पेश किए गए नहर के लिए। तो 63 ऊंट हुजूर ने अपने हाथ से ज़बह फरमाया, बाकी ऊंट हज़रत मौला अली ने। तो रिवायत करने वाले रिवायत करते हैं जब हुजूर कुर्बानी के लिए ऊंट को नहर कर रहे थे तो ऊंट यूं ऐसे आगे आ रहे थे, ऐसे कूद एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, यानी कि हुजूर पहले मुझे, पहले मुझे। वो ब्रादर आला कहते हैं कि हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़बह फरमाए। वो तमाशा कर रहे हैं मरने वाले, ईद कुर्बान। सिर्फ हम थोड़ी हुजूर से मोहब्बत करते हैं यार, कायनात का जरा जरा हुजूर का आशिक। बल्कि मेरे आका ने फरमाया सिवाय सरकश इंसान और सरकश जिन्नात के सारी मखलूक मुझे जानती है, पहचानती है। तो मेरे आका ने जब हज फरमाया, जुल्फे बिखरी हुई थी, तो आला हज़रत ने बड़े इश्क के अंदाज में कहा वो बिखरी हुई नहीं है, परेशान है। क्या है? जुल्फे किस गम में? उम्मत के गम में परेशान है। मेरे आका ने अरफात के मैदान में रो रो के दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने कहा महबूब अपने हुकूक माफ कर दूंगा जो हज करेगा,
जो हज करेगा, यानी वुकूफ अरफात में हज का रुकन आज़म है, जो हज कर लेगा मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा। फिर हुजूर जब मुज़दलिफा तशरीफ लाए तो फिर वो लोग दुआ कर रहे हैं, हुजूर अल्लाह हुकूकुल इबाद में भी करम फरमा। तो फिर आपको ये फरमा दिया गया कि मैं हुकूकुल इबाद में भी अपनी रहमत का मामला करूंगा, सुलह करवा दूंगा बंदों के दरमियान। तो हुजूर रो रो के दुआ कर रहे थे, अचानक हुजूर रो रो रोते रोते हुजूर मुस्कुराने लगे। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाकर जब हुजूर मुस्कुराने लगे तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर अभी तो आप रो रहे थे, अभी आप मुस्कुराने लगे, मामला क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था और अल्लाह ने जब मेरी दुआ कबूल कर ली ना, तो शैतान अपने सर पे खाक डाल रहा था। ये क्या हो गया? मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ गई। तो हुजूर के गेसू परेशान थे, किसके गम में? हमारे गम। हुजूर ने फिर हज किया, कुर्बानी के बाद जब हलक फरमाया तो रुखसत हुई, गेसू सधारे, गेसू सिधारे। अब देखिए आला हज़रत कहते हैं कि ये कैसे हुआ। आखिरे हज गमे उम्मत में परेशान होकर, बिखरी हुई नहीं है, परेशान है। आखिरे हज गमे उम्मत में परेशान होकर तीरा बख्तों की शफाअत को सिधारे कैसो, तीरा बख्तों की शफाअत को सिधारे कैसो। शेर पढ़ा, शेर से पहले कुरान शरीफ की आयत करीमा की तरफ इशारा करूं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द तहकीक कोई शक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। हमें सिखाने के लिए हुजूर ने क्या नहीं किया? खाना पीना, सोना, निकाह करना, कारोबार करना, परवरिश करना बच्चों की, ये हुजूर के लिए जरूरी नहीं था, ये हुजूर के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन हुजूर ने हमारी तालीम के लिए किया। मेरे आका तो फरमाते हैं, मैं जो देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, अगर वो तुम देख लो, सुन लो ना, तो बहुत रो और कम हंसो। ये हमारी तालीम के लिए क्या हुजूर ने, तो हमारे लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना। कुछ असलाफ, कुछ बुजुर्ग के इनफरादी आमाल ऐसे गुजरे हैं जो उन्हीं तक हैं, हमें उनको फॉलो करने का हुक्म नहीं है। हमें हुक्म क्या है? हमें रात जागने का हुक्म नहीं, रात जागो जागो पूरी पूरी नहीं, बल्कि हर चीज एक वक्त पे। अल्लज़ी हुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लितस्कुनु फीहा वन्नहारा मुबसिरा, हमें तो ये हुक्म दिया है, एक वक्त पे आओ, उठो, नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया, बच्चे भी देख लिए, कारोबार भी देख लिया, दोस्तियां भी कर ली, हंसी लिया, मुस्कुरा लिया, कुछ तबई कर ली। ये हुजूर से साबित है, कुछ तबई भी साबित है। प्यार से कान मरोड़ना बच्चे का, ये भी साबित है हुजूर। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमें हुक्म यही है कि हम हुजूर की जिंदगी को फॉलो करें, अपने आप को संभालें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें जो थी ना, वो आधे कान तक, कभी कान की लो तक, और कभी कभार हुजूर की जुल्फें शान अक़दस को छू जाता, बस इससे ज्यादा हमें मना किया गया है। ठीक है, अब मेरे महबूब जब हलक फरमा रहे हों, जब तसव्वुर करें कि हुजूर हलक फरमा रहे हैं, सहाबा कराम झुरमुट लगाए हुए खड़े होंगे कि बस हुजूर की मुबारक जुल्फ का एक बार मिल जाए, जमीन पर ना आए। सुभान अल्लाह, नहीं समझे आप? अब जब जुल्फें रुखसत होकर, पहले यहां तक थी ना, कान तक थी, अब दोष पे आई, तो आला तक कहते हैं बात यह है
कि गोश तक सुनते थे फरियाद आवाए तादोश, गोश तक सुनते थे फरियाद आवाए तादोश। क्यों के बने खाना बदोशों को सहारे गैसों के बने खाना बदोशों को सहारे गैसों चमने में सुबुल जो सवारे गैसो। अब गेसू जब रुखसत होके झुक रहे होंगे ना, तो उसके अंदर भी हिकमत थी कि गेसू जब रुखसत हुए और ये झुके, तो ये झुकना जो है वो क्या इशारा कर रहा है? अरे सिलसिला पाके शफाअत का झुके पड़ते हैं, सिलसिला पाके शफाअत का झुके पड़ते हैं। देखो देखो सजदाए शुक्र के करते हैं इशारा, शुक्र अदा करो रब का। सजदाए शुक्र के करते ऐसे करीम आका मिले। मेरे अल्लाह ने महबूब से पूछा, महबूब मैंने तुम्हें आखिर में मबूस फरमाया, कोई नाराजगी तो नहीं, गम तो नहीं? बोला अर्ज़ की ना मौला कोई गम नहीं। तेरी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया, कोई गम तो नहीं? बोला कोई गम नहीं। कहा महबूब जा अपनी उम्मत को खुशखबरी दे, बिशारत दे कि आखिर में इसलिए मबूस किया आपको और आखिरी उम्मत तुम्हें इसलिए बनाया कि दूसरी उम्मतों को तुम्हारे सामने रुसवा करो। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, ला नबी बाद, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। जब नबी नहीं तो उम्मती और कोई नहीं, हम आखिरी उम्मती हैं। अल्लाह हमें रुसवा नहीं करेगा। आज कुरान पढ़ो, कितनी उम्मतों का जिक्र है, उनके करतूत का जिक्र है, उन पर जो अज़ाबात आए उनका जिक्र है, उनकी जो नाशुक्रियां हैं उनका जिक्र है कि नहीं? उनके लिए क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने उतारी, आसमान से मायदा उतारा उसका जिक्र है, उन्होंने नाकदरी की उसका जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि इसलिए तुझे आखिरी उम्मती बनाया उम्मतियों में कि ताकि दूसरी उम्मतियों को रुसवा करूं, और महबूब तेरी उम्मत रुसवा नहीं। मेरी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मत हूं। आरज़ू आदम और ईसा ने तुम्हारी की है, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम। मेरी खुशकिस्मती, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, सजदे में जाओ। सजदाए शुक्र के करते हैं इशारे गैसो। और तसव्वुर करो कि हुजूर की जुल्फें जुदा होकर जब आई होंगी ना हुजूर के आरिज़ पर, ये शेर समझने के लिए जरा इश्क पैदा करें, तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। हुजूर के चेहरे पर जब जुल्फें आई होंगी, हुजूर के मुबारक आरिज़ पर जब जुल्फें आई होंगी, वल्लैली इज़ा सजा, लैल से मुराद हुजूर की जुल्फें, वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है। और हुजूर का चेहरा तो काबा जान है ना, काबा जान है ना। तो आला तक कहते हैं कि जब हुजूर की जुल्फें आई ना हुजूर के आरिज़ पर, तो यूं लगता था कि काबाए जां को पहनाया गया गिलाफे मुश्की। काबाए जां को पहनाया गया गिलाफे मुश्की, उड़ कर आए हैं जो आरिज़ पे तुम्हारे गैसो, उड़ कर आए हैं जो आरिज़ पे तुम्हारे गैसो। चमने तैबा में सुबुल जो सवारे गैसो। चमने तैबा में सुबुल जो सवारे
तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसे। लंबा कलाम है, मैं अभी तो मैंने आधा क्या एक पाव भी नहीं पढ़ा, यकीन करोगे। चले एक शेर पढ़ के मैं इसका मक्ता पढ़ता हूं। वो शेर भी कमाल का शेर। ये बातें जो आला कर रहे हैं ना, ये कोई आरिफ ही कर सकता है, आरिफ ही कर सकता है, सिर्फ आलिम नहीं कर सकता। समझाने के लिए ये क्या है, तस्बीह है ना, तस्बीह नहीं है, इसके अंदर दाने हैं ना, ये दाने एक लड़ी में, एक तार में पिरोए हुए हैं ना। अब इसका पूरा जो शिराजा है ना, ये मजमुआ बना हुआ है ना, इसको किसने जोड़ा हुआ है? एक तार ने। एक तार ने इन सबको इकट्ठा किया हुआ। ये तार अगर कोई काट दे, सारे मोती बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। हुजूर के मुबारक गेसू ये हैं क्या? इमाम कहते हैं सुनो, तारे शिराज आए मजमुए कौनैन है ये राज की बात है, सिर है सिर। तारे शिराज आए मजमुए कौनैन है ये, हाल खुल जाए, हाल खुल जाए जो दम भर हो किनारे कैसे, हाल खुल जाए जो दम भर हो किनारे कैसे, चमचे तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसे। जुल्फ़े मुअत्तर में, जुल्फ़े मुअम्बर में मेरे आका तेल मुबारक का इस्तेमाल फरमाते, यानी यूं कह लो इश्क में कि तेल को भी इजाजत दे देते, क्या बरकत दे ले, तेल भी बरकत लेने के लिए हाजिर दे देता था। और रिवायत में आता है कि हुजूर की मुबारक जुल्फों से तेल की बूंदें जुल्फों से टपक कर आरिज़ मुक़द्दस को छू लेती थी। अच्छा, जुल्फें क्या है? वल्लैल। और आरिज़ क्या है? वद्दुहा। इमाम कहते हैं नो 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 नो, वो तेल की बूंदें थोड़ी, तो फिर क्या था हुजूर? इमाम कहते हैं बात ये है कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे कैसे, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे कैसे, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसे। आए हूर पर शीशे नाज़ परवारे कैसो, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक